वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। गाइस आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और वीडियो को समझने का प्रयास कीजिए। साथ ही गाइस ये स्टोरी जो है वो सारे स्टोरियों से हटकर है एंड काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है। तो चलिए गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एंड गाइस आज का जो टाइटल है वो है चेंज योर व्यू नॉट वर्ल्ड। अब देखिए गाइस, चेंज योर व्यू का अर्थ है अपना नज़रिया बदले। देखिए योर का अर्थ ऐसे तुम्हारा होता है, लेकिन यहाँ जो योर का अर्थ है वो होगा अपना। तो चेंज योर व्यू अपना नज़रिया बदले, ना कि दुनिया को। ये यहाँ कहने का अर्थ है अपना नज़रिया बदले, अपना दृष्टिकोण बदले, दुनिया को नहीं। ये यहाँ कहने का अर्थ है। तो चलिए गाइस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले गाइस हम इसे थोड़ी जूम कर लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो चलिए गाइस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। वंस अ किंग नेम्ड चंद्रवहन रूल्ड ओवर एन एफ्लुएंट कंट्री। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि एक बार, वंस का अर्थ होता है एक बार, एक राजा जिसका नाम यानी कि नेम जिसका नाम था चंद्रवहन, यानी कि जिसका नाम चंद्रवहन था, रूल्ड उन्होंने शासन किया। रूल का अर्थ होता है शासन करना, ओवर मतलब पूरे, अन मतलब एक, एफ्लुएंट कंट्री यानी कि धनी देश पर। देखिए गाइस एफ्लुएंट का अर्थ होता है समृद्धशाली या बोल सकते हैं धनी। तो यहाँ अगर हम पूरा ट्रांसलेट करें तो यहाँ कहने का अर्थ यह है कि एक बार एक चंद्रवहन नाम का राजा जिन्होंने शासन किया पूरे एक धनी कंट्री पर। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं। वन डे एक दिन, ही वेंट टू हंट एनिमल इन सम रिमोट एरिया। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि जो चंद्रवहन नाम का राजा था उन्होंने एक धनी कंट्री पर शासन तो किया, लेकिन एक दिन ही वेंट यानी कि जो राजा थे वो गए, टू हंट यानी हंट का अर्थ होता है शिकार करना, तो वो शिकार करने गए जानवरों का, इन में सम मतलब यहाँ हो जाएगा किसी, यानी सम मतलब किसी, रिमोट एरिया यानी किसी सुदूर क्षेत्र में। सुदूर क्षेत्र का अर्थ हो जाएगा किसी सुनसान जगह में, ऐसी जगह जहाँ उन्होंने पहले कभी नहीं गए थे, मतलब दूर दराज क्षेत्र को ही बोलते हैं सुदूर एरिया। तो वो सुदूर एरिया में जानवरों का शिकार करने के लिए गए। अब चलिए गाइस आगे देखते हैं आगे क्या होता है। When he returned back from the trip। अब देखिए यहाँ कहने का अर्थ यह है कि when मतलब जब, ही मतलब राजा, रिटर्न बैक यानी कि जब वे वापस आए, फ्रॉम तो कहाँ से, तो फ्रॉम द ट्रिप यानी कि यात्रा से, जो शिकार खेलने गए थे वहाँ से। अब देखिए कोमा देकर बताया गया है वापस आने के बाद क्या हुआ। ही फेल्ट टू एग्जॉस्टेड टू मूव एनीमोर। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि जो राजा थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा थके हुए महसूस किए। एग्जॉस्टेड का अर्थ होता है थका होना, थका हारा महसूस किया। टू मतलब बहुत ही ज़्यादा। अब फिर यहाँ देखिए टू लगाकर बताया गया कि टू मूव एनीमोर यानी कि वो इतना ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे थे कि वे आगे उन्हें कुछ करना मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, या वो आगे कुछ नहीं कर सकते थे। वो यहाँ बताया जा रहा है कि यानी कि वो इतना ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे थे कि वो आगे कुछ नहीं कर सकते थे। देखिए मूव एनीमोर यानी कि मूव मतलब आगे, और एनीमोर मतलब यहाँ कहने का अर्थ है कि वो आगे कुछ भी करना पसंद नहीं कर रहे थे, या वो इतना ज़्यादा थक गए थे कि वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं और आगे भी देखते हैं कि आगे और क्या होता है।
His felt were sore after a long trip on the rough and gravelled road of distant areas। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो राजा थे यानी कि राजा को यानी उनको फेल्ट महसूस हुआ, वर शोर यानी कि उन्हें पीड़ादायक महसूस हुआ, उन्हें दुखी महसूस हुआ, वे थोड़ा नाराज महसूस किए। ये यहाँ कहने का अर्थ है कि हिज फेल्ट वर शोर यानी कि उन्हें थोड़ा पीड़ादायक महसूस हुआ। आफ्टर के बाद, तो किसके बाद यह महसूस हुआ? अ लॉन्ग ट्रिप यानी कि एक लंबी यात्रा के बाद। किस पर? तो ऑन द रफ एंड ग्रेवल्ड रोड ऑफ डिस्टेंस एरिया। अब देखिए गाइस, पहले मीनिंग समझा देता हूँ। एक लंबे ट्रिप यानी एक लंबे यात्रा पर, तो किस पर? तो ऑन द टेबल जैसे होता है, तो ऑन द रफ एंड ग्रेवल्ड रोड ऑफ डिस्टेंट एरिया यानी कि रफ का अर्थ होता है उबड़ खाबड़ एंड ग्रेवल्ड का अर्थ भी हो जाता है खुदरा या उबड़ खाबड़। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जो एक तो लंबी यात्रा उस उबड़ खाबड़ रास्ते पर किए उनके लिए वो महसूस कर रहे थे, और एक तो उन्होंने जो उबड़ खाबड़ स्थानों में जो शिकार करने गए थे उनके प्रभाव के कारण भी वो पीड़ादायक महसूस कर रहे थे। देखिए गाइस, अगर हम इसे फिर से एक बार ट्रांसलेट करें और सही तरीके से करें तो यहाँ कहने का अर्थ है, जैसे हम पीछे से ट्रांसलेट करते हैं तो इसका कहने का अर्थ है कि दूर के इलाकों की उबड़ खाबड़ और उबड़ खाबड़ सड़कों पर एक लंबी यात्रा के बाद जो राजा थे वो पीड़ादायक महसूस कर रहे थे, या हम बोल सकते हैं कि उनका जो मन था वो व्यथित था या दुखी था। ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिए गाइस, उबड़ खाबड़ ग्रेवल्ड और रफ, यहाँ एक तो रोड के लिए आ रहा है और एक जो ग्रेवल्ड है वो आ रहा है उस जगह के लिए जहाँ उन्होंने गए, मतलब जो वो शिकार करने के लिए गए थे उनके लिए। तो चलिए गाइस, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। इट वॉज हिज फर्स्ट ट्रिप ऑन रोड विच पेंड हिम अ लॉट। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि इट वॉज यह था, हिज फर्स्ट ट्रिप यानी उसकी पहली यात्रा थी, किनकी? राजा की। ऑन रोड यानी कि सड़क पर उनकी पहली यात्रा थी, जो विच पेंड यानी कि दर्द दिया, हिम उन्हें, अ लॉट यानी कि जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा दर्द दिया। ये यहाँ कहने का अर्थ है कि राजा का जो पहली सड़क यात्रा थी जो उन्हें बहुत ही दर्द दिया। देखिए गाइस, अ लॉट का अर्थ होता है बहुत सारा एंड पेन का अर्थ होता है दर्द, तो ईडी लगा हुआ है यानी बहुत सारा उन्हें दर्द दिया वो यात्रा। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ फिर से आगे कोमा देकर बताया गया है कि शो इसलिए ही गेव द ऑर्डर टू कवर द रोड ऑफ हिज इंटायर कंट्री विथ लेदर। अब देखिए गाइस, उन्हें बहुत ही, जो उनकी पहली यात्रा थी वो बहुत ही उनको दर्द दिया, इसलिए शो का अर्थ होगा इसलिए, ही गेव यानी कि जो राजा थे उन्होंने दिए, द ऑर्डर यानी कि आज्ञा दिए, टू कवर यानी कि ढकने के लिए, द रोड यानी सड़क को, ऑफ हिज इंटायर कंट्री यानी अपने पूरे देश की सड़कों को उन्होंने ढकने की ऑर्डर दी, विथ किससे? लेदर यानी कि लेदर का अर्थ होता है चमड़े से। तो जो राजा थे वो अपने देश के पूरे सड़कों को लेदर यानी चमड़े से कवर करना यानी ढकने का ऑर्डर दिया। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं। डेफिनेटली यानी डेफिनेटली का अर्थ होता है निश्चित रूप से, वास्तव में, ये हम बोल सकते हैं। तो डेफिनेटली निश्चित रूप से, फिर कोमा देकर बताया गया है कि दिस वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव टास्क टू कवर द रोड विथ लेदर इन विच द काउस स्किन वॉज नीडेड। अब देखिए गाइस, जब राजा ने ऑर्डर दिया अपने सारे देश के सड़कों को चमड़े से ढकने के लिए, तो देखिए अब आगे क्या होता है कि डेफिनेटली यानी निश्चय ही, दिस वाज यानी जो यह था, अ वेरी यानी कि बहुत ही एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का अर्थ होता है महंगा, खर्चीला, यानी कि एक्सपेंसिव का अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा खर्चीला,
टास्क यानी काम था, टू कवर यानी कि ढकना, द रोड यानी सड़क को, विथ लेदर किससे, चमड़े से ढकना, यह बहुत ही खर्चीला काम था। ये यहाँ कहने का अर्थ है। इन विच जिसमें, द काउस स्किन वॉज नीडेड यानी कि जिसमें गाय के चमड़े की आवश्यकता थी, यानी स्किन मतलब उसकी गाय की चमड़ी की आवश्यकता थी। ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिएगा इस काव के साथ एपोस्ट्रोफिस लगकर एस आ रहा है, अर्थात यहाँ बोलेंगे गाय का, क्योंकि ये ऑफ का साइन देता है इसलिए। तो गैस मुझे आशा है कि आप यहाँ समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। देन का अर्थ होता है तब। देन वन ऑफ हिज वाइस सर्वेंट्स डेयर्ड टू टेल द किंग। अब देखिए गाइस, जब राजा ने ऐसा ऑर्डर दे दिया और उन्होंने यह कह लिया कि सबको जो हमारे देश की जो सड़कें हैं उनको लेदर से ढकना है, तब फिर देखिए आगे क्या होता है। देन तब वन ऑफ हिज वाइस सर्वेंट्स डेयर टू टेल द किंग यानी कि तब उनके जो सर्वेंट्स थे यानी कि सारे बुद्धिमान सर्वेंटों में से एक। देखिए गाइस, जब भी वन ऑफ द आएगा या वन ऑफ आएगा उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, जिसका अर्थ होता है बहुत सारे, बहुत सारों में एक। तो देखिए यहाँ कहने का अर्थ है कि उनके बहुत सारे बुद्धिमान सर्वेंट्स यानी कि नौकरों में से एक। ये यहाँ कहने का अर्थ है कि उनके बहुत सारे बुद्धिमान नौकरों में से एक हिम्मत किया, यानी कि डेयर्ड मतलब उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, हिम्मत की, टू टेल यानी कहने की, द किंग यानी कि बहुत सारे बुद्धिमान नौकरों में से एक जो नौकर था उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके उन्होंने राजा से कहा। ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिए गाइस, वाइस का अर्थ होता है बुद्धिमान एंड डेयर्ड का अर्थ होता है हिम्मत। तो अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर उन्होंने हिम्मत की और वो राजा से क्या कहते हैं। वाई डू यू हैव टू स्पेंड दैट अननेसेसरी अमाउंट ऑफ मनी। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि आप क्यों खर्च करना चाहते हैं, यानी स्पेंड करना, क्यों खर्च करना चाहते हैं। वाई डू यू स्पेंड, स्पेंड मतलब लगाना या खर्च करना होता है, तो आप क्यों स्पेंड करना चाहते हैं दैट अननेसेसरी अमाउंट ऑफ मनी, यानी अननेसेसरी का अर्थ होता है बेवजह, जिसका कोई महत्व नहीं हो। अमाउंट ऑफ मनी यानी पैसों का जो इतना अमाउंट है वो क्यों आप खर्च करना चाहते हैं। ये कौन बोल रहे हैं, ये जो उनके जो बहुत सारे बुद्धिमानों में जो एक नौकर था वो बोल रहा है। अगर हम इसे एक अच्छे तरीके से ट्रांसलेट करके बोले तो यहाँ सरल शब्दों में यह कहा जाएगा कि आपको इतना पैसा बेवजह क्यों खर्च करना पड़ रहा है, या हम यह बोल सकते हैं कि आप इतना बेवजह पैसा क्यों खर्च करना चाह रहे हैं। ये यहाँ कौन बोल रहा है, ये जो नौकर था, जो बुद्धिमान नौकर था वो बोल रहा है। वाई डू यू स्पेंड यानी वाई डू यू हैव टू स्पेंड, आप इतना खर्च क्यों करना चाह रहे हैं। दैट अननेसेसरी अमाउंट ऑफ मनी यानी पैसों का जो इतना भाग है या राशि है वो बेकार का आप क्यों खर्च करना चाह रहे हैं। ये यहाँ कहने का अर्थ है। वाई डोंट यू जस्ट कट अ लिटिल पीस ऑफ लेदर टू कवर योर फीट। अब देखिए गाइस, यहाँ तो उन्होंने यह भी कह दिया और वहाँ आगे वो सजेशन भी दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ कहने का अर्थ है वाई मतलब क्यों, डोंट यानी क्यों नहीं, यू जस्ट कट यानी कि आप कट कर लेते हैं, अ लिटिल पीस यानी एक छोटा टुकड़ा, ऑफ लेदर चमड़े का, टू कवर ढकने के लिए, योर फीट यानी अपने पैरों को। यहाँ कहने का अर्थ है कि अपने पैरों को ढकने के लिए एक चमड़े का छोटा टुकड़ा क्यों नहीं आप कट कर लेते या काट कर रख लेते। ये यहाँ कहने का अर्थ है। ये वो बोल रहे हैं जो बुद्धिमान सर्वेंट थे, वो राजा को सजेशन दे रहे हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। द किंग वॉज एस्टोंडेड
ऑन द सजेशन। अब देखिए गाइस, जो राजा थे यानी किंग थे वो चकित हो गए हैं। एस्टोंडेड का अर्थ होगा चकित हो जाना। तो जो राजा थे वो चकित हो गए हैं, क्योंकि गाइस ये पैसिव सेंटेंस बन रहा है, क्योंकि वॉज के बाद यहाँ थर्ड फॉर्म आ रहा है। तो जो राजा हैं वो चकित हो गए हैं ऑन द सजेशन, इस सुझाव पर। बट लेकिन लेटर बाद में ही एग्रीड वो सहमत हो गए। एंड डिसाइडेड और उन्होंने निश्चय किया टू मेक बनाने का स्लीपर यानी कि चप्पल ऑफ लेदर, यानी कि उन्होंने फिर बाद में स्लीपर यानी चप्पल लेदर का बनाने के लिए वो सहमत हो गए। तो गाइस आपने देखा कि एक बुद्धिमान जो सर्वेंट था उन्होंने किस प्रकार से अपने राजा को बेकार वजह जो उन्होंने खर्च करना चाह रहे थे अमाउंट को बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उन्हें अपने सूझबूझ से किस तरह से बचा लेते हैं। इसलिए गाइस इसका जो टाइटल है वो दिया गया है कि अपने दृष्टि को बदले दुनिया को नहीं, ये यहाँ कहने का अर्थ है। तो गाइस स्टोरी हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एंड गाइस चलिए हम मोरल भी देख लेते हैं कि आखिर मोरल में क्या कहा गया। तो देखिए गाइस, मोरल में कहा गया है टू मेक दिस वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि टू मेक यानी बनाने के लिए, दिस वर्ल्ड इस दुनिया को, अ हैप्पी प्लेस यानी कि एक खुशहाल जगह, टू लिव रहने के लिए, यू हैड बेटर यानी तुमको ऐसा करना होगा, चेंज योर सेल्फ यानी कि तुम्हें अपने आप को चेंज करना होगा, अपने दिल को चेंज करना होगा, योर हार्ट को यानी कि अपने दिल को चेंज करना होगा, एंड नॉट द वर्ल्ड और दुनिया को नहीं। यहाँ भी वही कहने का अर्थ है कि रहने के लिए दुनिया को एक खुशहाल प्लेस यानी कि जगह बनाने के लिए तुम्हें अपने आप को चेंज करने की आवश्यकता है, अपने दिल को चेंज करने की आवश्यकता है, इस दुनिया को नहीं। तो गाइस जो मोरल में लिखा गया है वो बिल्कुल सही है। एंड हमने स्टोरी से भी इसी बात को सीखा। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ जो डायग्राम में जो एक राजा है वो अपने सर्वेंट के बगल में बैठा है, और जो सर्वेंट है उन्हें एक टुकड़े लेदर का एक टुकड़ा दे रहे हैं। तो गाइस स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।